conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स का अगर कॉन्जुगेट हमने निकाला तो देखिए हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ इसकी। द मैट्रिक्स obtained from the matrix obtained from any matrix from any matrix from any matrix A by replacing its element by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of A. Is called the conjugate of A and denoted by A bar and denoted by A bar. देखिए जैसे कोई मैट्रिक्स ए है आपका, ये आ रहा है ए आई जे एम इंटू आई, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा उसको ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका कॉन्जुगेट ले लिया, वही उसका क्या होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 1 + 2 आयोटा 3 - 5 आयोटा 4 - 11 आयोटा 8 2 + आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट है सबका कॉन्जुगेट ले लीजिए। तो 1 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो 1 - 2 आयोटा, 11th में सीखा होगा। 3 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो 3 + 5 आयोटा, 4 का कॉन्जुगेट लोगे 4 -11 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे 11 आयोटा, 8 का कॉन्जुगेट 8, 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - आयोटा, तो ये इसका क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का दोबारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो ए तो बन जाएगा। अगर इसका दोबारा आप कॉन्जुगेट लोगे तो ए बन जाएगा ना दोबारा। अरे 1 - 2 आयोटा का 1 + 2 आयोटा, तो यही आ जाएगा ना दोबारा। यस सर। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लो या फिर दोनों को कॉन्जुगेट करके उसको ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तीसरा k × a, तो आप इसको k बार × a बार कह सकते हैं, वेयर k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, k इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको k बार a बार कर सकते हो क्योंकि k भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका भी आएगा, और जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका, सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका तो आएगा ही आएगा। अगला फोर्थ देखिए, a × b, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट लें, या आप पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए फिर आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट if a and b being
कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होना चाहिए ना, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है आप जानते हो ना, कब पॉसिबल होता है? मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज, यही होता है। Yes, sir. देखिए अगला है आपका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी ले लीजिए और कॉन्जुगेट भी ले लीजिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा से, ठीक है। ए थीटा का मतलब क्या होता है भाई? अभी तक आपने यहाँ पर क्या लिया था? देखो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ आप क्या ले रहे थे? केवल कॉन्जुगेट ले रहे थे। अगर इसका आप ट्रांसपोज भी ले लें तो वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो दोनों काम करने हैं, ट्रांसपोज भी लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं द ट्रांसपोज of the conjugate, the transpose of the conjugate of a matrix is called transposed conjugate of A, is called transposed conjugate of A, ठीक है। It is denoted by A star या फिर A theta, it is denoted by A star या फिर A theta, ठीक है। तो मतलब पहले कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज किया? उल्टा भी कर सकते हो, पहले कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज ले लीजिए या फिर ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है सर। ठीक है। दोनों एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1 + 2 आयोटा 3 आयोटा 2 2 आयोटा -5 3, ये 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा प्लस 3, ये 4 + 3 आयोटा। देखिए सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया, एक साथ ही ले रहा हूँ, फिर ट्रांसपोज लिया। तो पहले कॉन्जुगेट लिख देता हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट लिखा था ये 1 - 2 आयोटा 3 का 3 माइनस आयोटा, ये 2, ये -2 आयोटा -5, ये 3, ये 1 माइनस आयोटा, ये 3 माइनस आयोटा, ये 4 - 3 आयोटा। इसका ट्रांसपोज ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1 - 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 -2 आयोटा -5 और 3 और 1 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 - 3 आयोटा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अब इसकी प्रॉपर्टीज भी लिखाई देता हूँ एक साथ ही। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है? दो बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लोगे तो दोबारा ए ही मिल जाएगा ना। Yes, sir. ऐसे a + b ऐड करके ट्रांसपोज लीजिए, या a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस b ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, अलग अलग कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा होता है k × a। अब देखिए k एक नंबर है, तो नंबर का आप केवल कॉन्जुगेट ही ले सकते हो, भाई ट्रांसपोज तो Yes. एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना इसका, ठीक है। Yes. ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मान लीजिए। फोर्थ है ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये आपका हो गया। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, सीधा सीधा करिए।
पहली डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सा है, ए इज हर्मिशियन if A transpose conjugate is equal to A, if A transpose conjugate is equal to A, एक होता है जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना, ऐसे ही एक है आपका स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो A इज skew Hermitian if A theta is equal to माइनस ए, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज में लिखा है, तो जो मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखाई थी, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज लिखाई थी, वही सारी प्रॉपर्टीज इस पर भी काम करेंगी। ठीक है, वही सारी प्रॉपर्टीज इस पर भी काम करेंगी। ठीक है, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज है पहली प्रॉपर्टीज है the diagonal elements of a Hermitian matrix are real numbers but जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा उसका डायगोनल डेफिनेटली रियल नंबर होंगे, बट दैट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन are either purely imaginary और जीरो। तो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या जीरो होंगे, कंफर्म है। ठीक है, ये डन है, हमेशा ऐसा ही होगा। दूसरा, a real symmetric matrix is Hermitian matrix। जो भी रियल नंबर्स हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स भी होता है इसमें, क्योंकि कॉन्जुगेट लेने का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, जब सारे एलिमेंट रियल है तो कॉन्जुगेट तो वो खुद ही आ जाएगा ना। ठीक है, नोट करिए। तीसरा पॉइंट है वही जो मैंने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज दिखाई थी, सेम चलेंगी। लेट ए इज हर्मिशियन, then a power n belongs to natural number is Hermitian। ठीक है, अगर a हर्मिशियन है तो उसकी पावर कुछ भी हो जाए नेचुरल नंबर में वो हर्मिशियन होता है। लेकिन अगर a इज स्क्यू हर्मिशियन, वहां पर मैंने लिखा था अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है, याद होगा शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत, अगर आप नहीं भूले होंगे तो अगर a एक स्क्यू हर्मिशियन है तो देन a पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल। अगर n आपका इवन नंबर हो गया तो a पावर n क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। याद है ये चीज? Yes, sir. Yes, Yes, sir.
यानी n अगर ऑड नंबर हो गया तो a पावर n क्या हो जाता है आपका, स्क्यू हर्मिशियन हो जाता है। वही जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखाया था आप लोगों को, सेम चीज है। अगला देखिए फिफ्थ, फिफ्थ है नल मैट्रिक्स। वहां पर लिखा था नल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बोथ होता है। यहाँ लिखा रहा हूँ नल मैट्रिक्स इज बोथ, नल मैट्रिक्स इज बोथ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। अगला सिक्स, if a comma b are Hermitian, then ab plus ba is Hermitian and ab minus ba is skew Hermitian। समझ रहे हैं, a एंड b आर Hermitian। वहां पे लिखा है था a और b सिमेट्रिक है, तो a प्लस बी, ए बी प्लस बी सिमेट्रिक होता है, ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक। याद है कल का पॉइंट था शायद। Yes, sir. देखिए जैसे हम क्वेश्चन देखें, जैसे अगला एक छोटा सा डेफिनेशन, यूनिटरी मैट्रिक्स। जैसे मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कराया था कल, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए with complex elements, a square matrix A with complex elements, इन उसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स होंगे, is said to be unitary। जैसे ऑर्थोगोनल होता था ना वहां पे, is said to be unitary if A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट into A इसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने शो कर देता हूँ, -1/√2, 1/√2, i/√2 और i/√2। ये किसका एग्जांपल है, आपका यूनिटरी मैट्रिक्स का एग्जांपल है। आप चेक कर सकते हैं, ए थीटा इंटू ए आपका आई ही आएगा। नोट करिए। देखिए if a is an if a is an idempotent matrix, then show that b is equal to I minus a is also idempotent, and AB equal to BA equal to null matrix, and AB equal to BA equal to null matrix। देखिए आंसर, अगर if A is an idempotent matrix, अगर A एक idempotent matrix है, तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर है कि A स्क्वायर A के बराबर है। यानी पहली लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया कि A स्क्वायर आपका A के बराबर है। अब देखिए, अब आपको क्या शो करना है, B को आइडमपोटेंट शो करना है। तो B को आइडमपोटेंट शो करने के लिए बी स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, B के बराबर प्रूव करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलिए। Yes, sir. ठीक है ना, टू शो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर, बी क्या है बेटा, आई माइनस ए, यानी आई माइनस ए का स्क्वायर। अब बेटा आई माइनस ए का, इसको ऐसे नहीं खोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे नहीं खोलते, यानी स्क्वायर आ रहा है तो ए इंटू ए, यानी आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। तो आई इंटू आई
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। बेटा यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, उसकी पावर तुम 2 करोगे तो भी आई आएगा, 10 करोगे तो भी आई आएगा, 50 करोगे तो भी आई ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आई स्क्वायर आई हो गया माइनस आई ए माइनस ए आई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करिए वो सीधे मैट्रिक्स खुद ही मिल जाता है माइनस ए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर आ रहा है बेटा, ए स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से ए के बराबर है। यस सर। ठीक है, अब एक तो ये काटने की गलती मत करिएगा, यहाँ मैट्रिक्स को काटते नहीं है। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स हो जाता है, और नल मैट्रिक्स ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आई माइनस ए, और आई माइनस ए किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है। तो यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मिल गया, यानी क्या मिल गया, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एनीवन सर एनीवन? वो ए और माइनस ए में क्या किया? थर्ड स्टेप बता दो, रिपीट कर दो। ए और माइनस ए में मैंने ये बोला कि ये ए माइनस ए अगर आप करोगे तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स, समझ रहे? अच्छा, तो मतलब एक्सप्रेशन। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब थर्ड स्टेप कौन सी, ये वाली? वही वाली थी सर, लग गया पता। समझ गए सब लोग? किसी को दिक्कत है और कोई स्टेप पूछना चाहते हैं जल्दी बोल दो। क्लियर है, चलिए अब देखिए, अब आपको दो चीजें और प्रूव करनी थी। ए बी को नल मैट्रिक्स प्रूव करना है, बी ए को नल मैट्रिक्स। देखिए ए बी, अब ए तो ऐसा का ऐसा ही बी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी का वैल्यू हमें दे रखा है आई माइनस ए, तो बी का वैल्यू रख दिया हमने आई माइनस ए। अब ये हो गया ए आई माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए आई कितना हो गया बच्चा, ए, और ये ए स्क्वायर। आपको गिवन है ए आइडम्पोटेंट है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है तो ये ए स्क्वायर को ए रखा तो ए माइनस ए कितना आ गया आपका, नल मैट्रिक्स आया नहीं आया, बताइए? यस सर। ऐसे बी ए को भी नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है आई माइनस ए। ठीक है, तो ये आई ए माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए वो मैट्रिक्स खुद मिल जाता है। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, ए के बराबर है, ये तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है तो वो तो हम यूज कर ही सकते हैं कि ए हो गया ए माइनस ए, क्या हो गया, नल मैट्रिक्स। तो बी ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, नल मैट्रिक्स। तो दूसरा ये आपको प्रूव करना था, कोई प्रॉब्लम?